लिख के रख के देख रहे हो। हाँ वैभव को याद है? भाई साहब पहला वाला याद है, हाँ पहला ज्ञान को वाला ही बोल जागरण। रहा हूँ, पहला वाला ही बोल रहा हूँ। हाँ भैया। बोलो। ज्ञान को जागर सहज सुख सागर सुगुन रत्ना कर वैराग रस भजो चरण कीर्ति हरे मरण को न भय कर करन सो पीठ दे चरण अनुसर्यो है धर्म को मंडन भरम को विहंडन करम नरम होके करम सो लर्यो है ऐसे मुनि राज भुवि लोक में विराजमान निरखी बनारसी नमस्कार कर्यो है। दूसरी लाइन में शरण है, चरण नहीं है, शरण। और चौथी लाइन में ऐसे नहीं, ऐसो। ठीक है। जी भाई साहब। ज्ञान को जागर सहज सुख सागर सुगुन रत्नागर, यहाँ का नहीं है ना, रत्नागर। सुगुन रत्नागर विराग रस भरियो है शरण की रीति हरे मरण को न भय कर करण सो पीठी दे चरण अनुसर्यो है धर्म को मंडन भरम को विहंडन है परम नरम होके कर्म सोलर्यो है ऐसो मुनि राज भुवि लोक में विराजमान निरखी बनारसी नमस्कार करियो है। चलो, और रोजाना बोलोगे तो आपको वो आदत में आ जाएगी और आपको याद भी हो जाएगा। रोजाना किसी से बुलवाऊंगा मंगलाचरण में, और अंतिम मंगलाचरण में तीसरा वाला छंद बुलवाऊंगा किसी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दो अधिकार हम पूर्ण कर चुके हैं और तीसरा अधिकार अपना है अनुव्रत अधिकार। ठीक है, तो सम्यक ज्ञान, उससे पहले सम्यक दर्शन, अब सम्यक चारित्र रह गया है। चारित्र से यहाँ प्रारंभ करना है। ठीक है, तो चारित्र की चर्चा करते हुए फिर अनुव्रत में जाएंगे। ठीक है, चलो अब सम्यक चारित्र नाम के तीसरे अधिकार का वर्णन करते हुए चारित्र स्वरूप जो धर्म है उसे कहने वाला श्लोक कहते हैं। धर्म है क्योंकि हमने पढ़ा है सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम धर्मेश्वरा विदु, है ना। तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र तीनों को धर्म कहा है। तो ये सम्यक चारित्र ये भी धर्म है। तो सम्यक चारित्र रूपी धर्म कैसा होता है? सम्यक चारित्र माने क्या होता है? कौन सी क्रिया करने का नाम चारित्र है? ठीक है, सीधा बैठने का नाम चारित्र है कि खड़े रहने का नाम चारित्र है? जागने का नाम चारित्र है कि सोने का नाम चारित्र है? दिन में खाने का नाम चारित्र है कि रात में खाने का नाम चारित्र है? 2 बार नहाने का नाम चारित्र है कि नहीं नहाने का नाम चारित्र है? बड़े बड़े बाल रखने का नाम चारित्र है कि बाल नहीं रखने का नाम चारित्र है? सफेद कपड़े पहनने का नाम चारित्र है कि लाल कपड़े पहनने का नाम चारित्र? चारित्र है क्या? चारित्र का बहुत बड़ा पेटा है। तो मुझे लगता है कि बहुत सारे नाम गिनाएंगे समंत भद्राचार्य कि बहुत सारी चीजों को गिनाएंगे। चारित्र भी सुबह मंदिर जाना, जूठे मुंह नहीं जाना, कुल्ला करके जाना, और भोजन आदि करना, उसके बाद शुद्ध भोजन करना, 16 का भोजन करना, है ना, कपड़ा वाला व्यवस्थित रखना, किसी जीव को मारे नहीं, ऐसा ध्यान से यत्नाचार पूर्वक कार्य करना, इन सबको चारित्र के नाम पे गिनाएंगे लगता है, क्योंकि चारित्र का पेटा बहुत बड़ा है। अब क्या करते हैं देखो, इनको ज्यादा श्लोक लिखने की जरूरत तो है नहीं, आदत भी नहीं है। अब एक श्लोक में समझाएंगे तो इन सब क्रियाओं को कैसे गिनाएंगे? ये देखो समझ पत्र सो मोह तिमिरापहरणे, मोह तिमिरापहरणे, मोह तिमिरापहरणे, मोह तिमिरापहरणे, दर्शन लाभादवाप्त संज्ञानः, दर्शन लाभात् वाप्त संज्ञानम्। बाकी लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं? राग द्वेष निवृत्त्यै, राग द्वेष निवृत्त्यै, चरणं प्रतिपद्यते साधु। चरणं प्रतिपद्यते साधु। देखो मोह तिमिर
अपहरणे, मोह रूपी तिमिर, तमिल में तिमिर माने होता है अहंकार, और हिंदी में यहाँ तिमिर माने संस्कृत में अंधकार। ठीक है, तो यहाँ मोह तिमिर अपहरणे, अपहरण होने पर, अपहरण शब्द तो जानते हैं, किसी का किडनैप कर लेना वो अपहरण कहलाता है। यहाँ अपहरण माने होता है दूर, दूर करने, दूर होने पर अपहरण। सूर्य के आने पर अंधकार का अपहरण हो गया। तो सूर्य ने तो अपहरण किया नहीं उसका, सूर्य ने तो किडनैप नहीं किया कि सारे अंधकार को उसने अपने पास रख लिया और दुनिया को प्रकाश दे दिया। वो तो अपना प्रकाश उसने किया और अंधकार अपने आप दूर हो गया। ठीक है, तो इसी प्रकार मोह रूपी अंधकार का दूर होने पर, मोह कौन सा मोह है? दर्शन मोह। दर्शन मोह का अंधकार कैसे दूर हो सकता है? या तो उनका उपशम हो सकता है, या तो उनका स्वयंक्षम हो सकता है, या उनका क्षय हो सकता है। तीन रूप से वो दूर हो सकते हैं। ऐसा होने पर, उनके दूर होने पर क्या लाभ होता है वैभव? दर्शन लाभात। मोह तिमिर का दूर होने पर लाभ क्या होता है? दर्शन का लाभ होता है। अंधकार दूर होने पर वहां रखी हुई वस्तु का दर्शन होता है। अभी तो घोर अंधकार है, वहां दिखाई नहीं दे रहा कुछ भी। अब प्रकाश हो गया तो पता चल गया कि भाई यहाँ क्या हो रहा है। तो वो प्रकाश है, वो दर्शन का कारण है। तो यहाँ कौन सा दर्शन लेना है? वहां मोह रूपी अंधकार के दूर होने पर सम्यक दर्शन प्रकट होता है। ठीक है, दर्शन का लाभ होता है, सम्यक दर्शन का लाभ। लाभात लिखा, दर्शन लाभात मतलब लाभ होने पर। ठीक है, लाभ होने से। मोह रूपी तिमिर का दूर होने पर सम्यक दर्शन का लाभ होने से अवाप्त माने प्राप्त हो गया है। क्या प्राप्त हो गया? संज्ञान। संज्ञान माने क्या है? यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभाप्ते कृष्ण कर्मणः तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। संज्ञान का अर्थ क्या लिया था वहां में? सम्यक ज्ञान। तो यहाँ संज्ञान का अर्थ क्या है? सम्यक ज्ञान। तो मोह तिमिर का अपहरण होने पर दर्शन का लाभ होने से और सम्यक ज्ञान का प्राप्त हो जाने से दो चीजें हो गई, एक सम्यक दर्शन हो गया और एक सम्यक ज्ञान हो गया। किसको? साधु। साधु, अच्छा साहब, ये तो साधु के लिए है, हमारे लिए है नहीं क्या? तो साधु शब्द देख करके फिर सारे जो लोग कहते हैं तो मुनिराजों के लिए ग्रंथ है, ये मुनिराजों के लिए ग्रंथ है। अरे रत्नकरंड श्रावकाचार्य नाम है इसका। साधु शब्द का प्रयोग किस लिए? साधु माने होता है अच्छा, कहते ना ये व्यक्ति बहुत साधु है, सीधा बोलते हैं ना, सीधा, ये साधु से ही बना हुआ है ये शब्द। बोले सीधा साधा है, ऐसा बोलते हैं ना, वो साधु शब्द से बना हुआ है, सीधा। ये साहू वो जो प्राकृत का मूल है। ठीक है, तो यहाँ भव्य अर्थ में लिया है। ऐसा जो नीचे निकट भव्य लिख दिया, सत्पुरुष भी लिख दिया। ठीक है, ऐसा जो सत्पुरुष है, सज्जन है, निकट भव्य है, उसको क्या हो गया? सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई और सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हो गई। अब क्या कर रहा है वह? राग द्वेष निवृत्ति, राग द्वेष की निवृत्ति के लिए, निवृत्ति माने अभाव, राग द्वेष से निवृत्ति के लिए चरणम प्रतिपद्यते। चरणम माने चारित्र को, प्रतिपद्यते धारण करता है। बोलो, आचार्य देव ने स्पष्ट संदेश दे दिया कि भैया सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान के बिना
चारित्र हो ही नहीं सकता। चारित्र धारण करने का क्रम क्या है कि भैया पहले सम्यक दर्शन प्राप्त करो, सम्यक दर्शन के साथ ही सम्यक ज्ञान भी उत्पन्न होगा। उसके बाद मतलब दर्शन मोनि के अभाव होने के बाद चारित्र मोहजन्य जो राग द्वेष हो रहे हैं, उस राग द्वेष के अभाव के लिए जो धारण किया जाता है उसको चरणम, उसको चरण कहते हैं। चरण माने चारित्र। हिंसा आदि जो पाप हैं उनसे निवृत्ति के लिए, या हिंसा आदि पाप को भी नहीं कहा, आगे अकेले राग द्वेष से जोड़ा उन्होंने। राग द्वेष से निवृत्ति का नाम ही चारित्र है। किसी क्रिया का यहाँ उल्लेख नहीं किया इन्होंने। इन्होंने फार्मूला बता दिया कि राग द्वेष की निवृत्ति के लिए जो क्रिया होती है उसी का नाम चारित्र है। और वह क्रिया भी सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान जिस व्यक्ति को है, जो साधु है, जो भव्य है, जिसको सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान है, उस व्यक्ति के द्वारा राग द्वेष की निवृत्ति के लिए जो प्रयास किया जाएगा उस प्रयास का नाम चारित्र है। बात समझ में आ रही ना? दो बातें क्लियर हो गई कि अनाप शनाप क्रिया करना, अनाप शनाप काम करने का नाम चारित्र नहीं है। राग द्वेष की निवृत्ति के लिए जो काम किया जाता है वो चारित्र है। ये एक बात क्लियर हो गई। और दूसरी बात, ऐसे चारित्र किसको होगा? जो सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान का धारी है। अरे साहब, हमने तो उसमें पढ़ा था तत्वा सूत्र में, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग है। सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र तीनों एक साथ ही होते हैं। आप कह रहे हो कि सम्यक दर्शन के प्राप्त हो जाने पर सम्यक ज्ञान प्राप्त होता है, फिर उसके बाद चारित्र धारण किया जाता है राग द्वेष की निवृत्ति के लिए। तो ये मतलब चारित्र बाद में होता है क्या? बोले ऐसे भी शिष्य होते हैं जो आगे पीछे की बात को भी ध्यान रखते हैं, फिर प्रश्न पूछते हैं। समंत भद्राचार्य सीधे शब्दों में तो उन्होंने लिखा नहीं है, लेकिन हम जैसे लोगों को एजेंट बना के उन्होंने छोड़ा है। वहां सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान चारित्र तो एक साथ ही प्रकट होते हैं, निश्चय से एक साथ ही प्रकट होते हैं। यहाँ व्यवहार चारित्र की बात हो रही है। ये एक कारण हुआ। दूसरा कारण कि चारित्र तो प्रकट हो जाता है, पूर्णता होने में समय लगता है। स्वरूपाचरण चारित्र तो चौथे गुणस्थान में होता है, लेकिन चारित्र की पूर्णता, मिथ्या तो चला गया और राग द्वेष कैसे जावे? तो राग द्वेष को दूर करने के लिए जो बहिरंग में व्यक्ति जो भी कार्य करता है उसको चारित्र। ठीक है, अब देखो आपने ठान लिया कि मुझे रत्नकर्ण श्रावकाचार्य के सारे प्रश्न उत्तर लिखना है। ठीक है, सारे प्रश्न उत्तर आज ही लिखना है। ऐसा करके आप एकदम सीधे बैठ गए, एकदम कमर कस के रीढ़ की हड्डी सीधी करके आप बैठ गए और एकदम लिखने में आपने ध्यान लगाया। उस समय आप कोई बुलाए, कोई आपको कहे, कुछ कहे, आपने ध्यान नहीं दिया, बस केवल लिखने में आपका ध्यान चला गया, आप पूरा आपने लिख लिया। लिखना उद्देश्य रहा तो 1 घंटे तक जगह से उठे नहीं, रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी रही, हाथ चलता रहा, दिमाग उन विषयों में चलता रहा। ठीक है, तो अंतरंग में तो वो लिखने का भाव था, लिखने का अभिप्राय था, आज पूरा करना ऐसा अभिप्राय था कि रीढ़ की हड्डी सीधी रखनी है, सीधा बैठना है, 1 घंटे तक यहीं बैठे रहना है, कहीं हिलना नहीं है, किसी की बात सुननी नहीं है। ऐसा कुछ मन में था क्या? नहीं। उद्देश्य क्या था? उद्देश्य तो ये था कि वो रत्नकर्ण श्रावकाचार्य का कार्य है उसको पूरा करना है। लेकिन बहिरंग में देखेंगे, घर वाले देखेंगे, आज क्या बात है, तुम बहुत पढ़ाई लिखाई बहुत कर रहे हो, क्या बात? बात समझ में आ रही ना? तो वो वैसे हम बैठे रहे। अब अगले दिन मैं आपसे पूछता हूँ, आप रत्नकर्ण श्रावकाचार्य का कार्य नहीं करो, रीढ़ की हड्डी सीधी रखो और 1 घंटे तक ऐसे बैठे रहो, कुछ रत्नकर्ण श्रावकाचार्य को सोचो मत, आप लिखने का अभिप्राय नहीं हो, तो 1 घंटे तक ऐसे बैठा जा सकता है कि आपसे?
फिर उस समय कौन कौन क्या बोल रहा है ये सब आपको सुनाई देगा कि नहीं, उस तरफ ध्यान जाएगा कि नहीं। तो वो शरीर को हम तोड़ने मरोड़ने का, शरीर को इधर उधर करने का, शरीर को स्थिर रखने का, अस्थिर रखने का जो प्रयास करते हैं उसका नाम चारित्र नहीं है। अभिप्राय में राग द्वेष का अभाव करना है, ये उद्देश्य रहता है, तो उसका नाम चारित्र है। ऐसा चारित्र सम्यक दृष्टि और सम्यक ज्ञानी को ही होता है। एकदम बल देके इस बात को कह रहे हैं, उसके बिना चारित्र संभव नहीं है। इसलिए वो कह रहे हैं कोई जल्दबाजी मत करना, पहले सम्यक दर्शन होना चाहिए, उसके बाद ही राग द्वेष की निवृत्ति के लिए वह होता है। ठीक है, चारित्र होता है। मोह तिमिराप हरणे दर्शन लाभादवाप्त संज्ञानः राग द्वेष निवृत्तै चरणं प्रतिपद्यते साधु। बोलो श्लोक, कौन बोलेगा? हाँ बोलो। मोहतिमिरापहरणे दर्शनलाभादवाप्त संज्ञानः रागद्वेषनिवृत्तै चरणं प्रतिपद्यते साधु। बहुत बढ़िया। अर्थ पढ़ो, अर्थ किसका नंबर है? आदित्य के बाद अमन, खनियादाना, अमन ग्वालियर, अमन दमोह तीनों लिए, तो आर्जव। अर्थ, दर्शन मोह रूप अंधकार के दूर होने पर, सम्यक दर्शन प्रकट होने पर, जिसे सम्यक ज्ञान की भी प्राप्ति हो गई है, ऐसा साधु अर्थात सत्पुरुष जो निकट भव्य है, वह राग द्वेष के पूर्ण अभाव के लिए चारित्र अंगीकार करता है। भावार्थ, अनादिकाल से दर्शन मोहिनी कर्म के उदय रूप अंधकार से इस संसारी जीव का ज्ञान नेत्र ढका हुआ है, जिससे यह स्वप्न के भेद विज्ञान से रहित होकर चारों गतियों में पर्याय अर्थात शरीर को ही आत्मा जानता हुआ अनंत काल से परिभ्रमण कर रहा है। किसी जीव को करण लब्ध आदि कारण मिलने पर दर्शन मोह के उपशम क्षय होने पर सम्यक दर्शन होता है। तब मिथ्यात्व का अभाव होने से ज्ञान भी सम्यक ज्ञान हो जाता है। उस समय कोई सम्यक ज्ञानी सज्जन पुरुष राग द्वेष के पूर्ण अभाव के लिए चारित्र अंगीकार करता है। ठीक है, उसका उद्देश्य क्या रहता है? राग द्वेष का अभाव करना। राग द्वेष उत्पन्न हो रहे हैं, राग द्वेष से निवृत्त होना है, इसलिए वो चारित्र को अंगीकार करता है। ठीक है, चलो अब शिष्य पूछ रहा है कि साहब देखो, आप गलती कर बैठे। चारित्र माने पापों से निवृत्ति। 5 पाप होते हैं, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये हमने पढ़ा है, बाल बोध में हमने पढ़ा है। उससे निवृत्ति होने का नाम चारित्र है। आप ये राग द्वेष को कहां से बीच में लेके आए? बात समझ में आई ना? आप सीधा सीधा बोल दो ना कि 5 पाप होते हैं, 5 पापों को नहीं करने का नाम चारित्र। सीधी बात खत्म। ठीक है, 5 अनुव्रत है, महाव्रत, ये सब किसके अभाव में होते हैं? 5 पापों का अभाव में होते हैं, तो उनको चारित्र कहा जाता है। तो सीधी सच्ची बात आप क्यों नहीं कहते? हर बार घुमा घुमा के बात क्यों कहते हो? कह रहे हैं कि हम तो सीधी सच्ची बात बोलते हैं, तुम्हें घुमा घुमा के सुनने का शौक है। तुम्हें बात जब तक घुमा करके नहीं कहे, जब तक तुम बात समझ में नहीं आती है, तुम समझते नहीं हो। हम कितनी सीधी सच्ची बात कह रहे हैं कि राग द्वेष से निवृत्ति के लिए चारित्र धारण करते हैं, अब तुम्हें वो बात समझ में नहीं आ रही। हम तो सीधा फार्मूला बता रहे हैं। बात समझ में आ रही ना? हम तो कह रहे हैं अपराधुर्भावा खलु रागादि नाम भवत्य हिंसेति तेषाम एव उत्पत्ति हिंसेति जिनागमस्य संक्षेपः। हम तो हिंसा को समझा रहे हैं कि आत्मा में रागादि भावों की उत्पत्ति होना उसका नाम हिंसा है, और रागादि भावों की उत्पत्ति नहीं होना उसका नाम अहिंसा है। और तुम सुनना चाहते हो किसी को मारना, पीटना, काटना, डांटना उसका नाम हिंसा है, और किसी को मारना, पीटना, सताना,
ये सब नहीं करने का नाम अहिंसा है। तुम यही सुनना चाहते हो। और कोई आदमी मन ही मन में हिंसा करे, मन ही मन में राग उत्पन्न हो गया, उसका नाम हिंसा नहीं है। तुम्हें ऐसा लगता है कि साहब ये मेरे बारे में गलत सोच रहा है? सोच लो तो, सोचा ही तो अभी कि साहब मेरे में गलत बोल रहा है, ये कह रहा मुझे मार देगा। अरे तो मारा तो नहीं है ना, ये साहब वो कह रहा मुझे मार देगा, तो कह ही रहा ना, मारा तो नहीं है, हिंसा हुई तो नहीं ना। अरे तो हिंसा, मुझे मारेगा तो हिंसा होगी, हिंसा मुझ में भरी है, जो मुझे मारेगा तो उसको हिंसा हो जाएगी। उसने सोचा, उसने बोला, हिंसा हो गई उसकी, उसको बंद हो गया जिस समय सोचा उसने, उसी समय। सामने वाले का क्या होना क्या नहीं होना उससे कुछ लेना देना नहीं। ऐसे चारित्र पाप आदि हैं, जब बहिरंग में जब करते तब हमें दिखाई देते हैं। तो कई ऐसे लोग हैं जो अंतरंग में राग द्वेष हो गया तो पाप हो गया। अंतरंग में राग द्वेष होने से ही पाप हो गया। इसलिए उपाय ऐसा होना चाहिए, ऊपर ही ऊपर से जो प्रयास किए जाते हैं वो कभी सफल नहीं होते हैं। मल से भरा हुआ घड़ा हो, ऊपर से हम बढ़िया साबुन लगा के धो दे उसको, वो उसको क्या बोलते हैं, वो क्रीम लगा दे उसको, वो कौन सा क्रीम आता है वो, फेयर एंड लवली। हाँ फेयर एंड लवली लगा दो उसके ऊपर, तो एकदम चमक जाएगा ना, शुद्ध हो जाएगा ना, सब शुद्ध तो हो जाएगा, शुद्ध दिखेगा। दिखेगा, दिखना और होना दोनों अलग बात है। अच्छा दिखना और अच्छा होना दोनों अलग अलग बात है। अच्छा दिखना एक कला है, अच्छा दिखना एक कला है, और अच्छा होना स्वभाव है। अच्छा दिखने के लिए आपको सीखना पड़ेगा, और अच्छा होने के लिए उसका अनुभव करना पड़ेगा। ये बात समझ में आ रही है ना, दोनों में अंतर है। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि उपाय ऐसा होना चाहिए जो अंतरंग से ही, एकदम चाणक्य ने क्या किया, उसके पैर में कांटा लग गया, रास्ते में जा रहा था, देखा कांटा लग गया। हम क्या करते हैं, कांटा लगे तो चिल्लाते हैं, छींकते हैं, और वो कांटा निकाल करके दूर फेंक देते हैं और चल देते हैं। और चाणक्य तो था ही चाणक्य, उसने फेंका नहीं उसको, और उसने उसको जलाया। क्यों? उन्हें फेंक दिया तो दूर फेंक दिया, वहां अगर रास्ता बन गया तो वहां जाने वालों के पैर में कुछ उग जाएगा, तो उसको जला दिया। ठीक है साहब, ठीक है। और आगे बोले, वो देखा कि ये पेड़ कौन सा है, ये कांटा आया कहां से, तो उस पेड़ से आया साहब, तो पेड़ को काटो, तो उस पेड़ को काट दिया कि चलो साहब चलो आप, कि नहीं नहीं उस पेड़ को जलाओ पहले, तुम ऐसे ही छोड़ दोगे, अब उसमें से कांटा फिर गिरेगा, फिर हवा में उड़ के कहीं जाएगा और किसी के पैर में चुभेगा, तो उसको जला दिया। बोले चलो साहब चलो आप चलो, नहीं तो पेड़ को तुमने यही तक काटा, जमीन तक काटा, अब जमीन में जड़ें हैं उसकी, अभी हम चले जाएंगे 6 महीने में फिर से आ जाएगा पेड़। बोले क्या करें, वो पूरी जड़ को बाहर निकालो, तो गड्ढा खोद करके पूरा वो जड़ को बाहर निकाला, उसको भी जलाया। चलो अब तो चलो, बोले नहीं, वो ले आओ दही मट्ठा ले आओ। तो क्यों, अब कहीं ना कहीं कोई अंश रह गया होगा उसका जड़ का, उसको छोड़ देगा तो दोबारा पेड़ आ जाएगा। वो दही मट्ठा लाकर उसमें भर दो तो फिर उसमें पेड़ नहीं आएगा, उसमें भर के फिर चला गया। तो उपाय मतलब ऐसा होना चाहिए कि बहिरंग में पापी ना हो। बाहर से हम प्रयास करते रहेंगे, कभी भी अंतरंग में अगर राग द्वेष का अभाव नहीं होगा तो बहिरंग क्रिया तो होगी। अगर मन में उत्पन्न हो गया तो वो वचनों में आता ही है। हिंसा अगर मन में एक बार उत्पन्न हो गई तो वो वचनों में आती ही है और काया में आती ही आती है।
वो दादा ने अहिंसा प्रवचन में उसमें बहुत अच्छा उसमें कहा है ना। शराब अगर एक बार फैक्ट्री में बन गई तो वो दुकानों में आएगी आएगी, और दुकानों में आएगी तो लोगों के पेट में जाएगी ही जाएगी, नहीं तो जाएगी कहाँ। वो अपनी शैली में दादा ने बहुत अच्छे से उसको प्रस्तुत किया है। चलो, तो इसलिए यहाँ राग द्वेष की बात उन्होंने की है। तो यहाँ ये जवाब दे रहे हैं हमने राग द्वेष की बात क्यों की है, पापों की बात क्यों नहीं की। देखो, राग द्वेष निवृत्ते, राग द्वेष निवृत्ते, हिंसादि निवर्तना कृता भवति, हिंसादि वर्तना कृता भवति, अनपेक्षितार्थ वृत्ति, अनपेक्षितार्थ वृत्तिः, कः पुरुषः सेवते नृपतीन्। कः पुरुषः सेवते नृपतीन्। देखो, राग द्वेष निवृत्ते, राग द्वेष के निवृत्त होने पर, राग द्वेष का अभाव होने पर हिंसादि निवर्तना कृता भवति। कृता माने स्वयमेव, राग द्वेष का अभाव होने पर कृता स्वयमेव हिंसादि निवर्तना भवति, हिंसादि से भी निवर्तना अभाव हो जाता है। हिंसादि माने हिंसा है आदि, जिसमें हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये 5 पाप, इसके अलावा भी जितने भी पाप हैं वो सब आ जाएंगे उसको। ठीक है, हिंसादि जो 5 पाप हैं, अगर अंतरंग में राग द्वेष नहीं होगा तो बहिरंग में 5 पापों का अभाव अपने आप हो जाएगा। ठीक है, अंतर में अगर राग द्वेष होगा तो बहिरंग में तुम त्याग नहीं कर सकते 5 पापों का। केवल वचनों में तुमने ले लिया, संकल्प ले लिया 5 पाप नहीं करूंगा, लेकिन राग द्वेष का अभाव अभी हुआ नहीं, तो ज्यादा दिन तक तुम टिक नहीं सकते। फिर कहीं ना कहीं अंदर से वो परिणाम हुआ है, राग द्वेष परिणाम हुआ है, तो वो हिंसादि होते ही रहेंगे। इसलिए राग द्वेष के अभाव के बिना हिंसादि निवर्तना कृता भवति, राग द्वेष का अभाव होने पर हिंसादि कृता भवति, अपने आप ही हिंसादि का त्याग हो जाता है। तुम्हें त्यागने की जरूरत नहीं, साहब मुझे हिंसा का त्याग ना, क्या करूं भैया, राग द्वेष का त्याग हो गया क्या अंदर से, और हो गया तो अपने आप हो जाएगा। वो हिंदी में एक वो क्या मुहावरा है ना, कहावत है, मन चंगा तो कटौती में गंगा, याद नहीं किसी को? हाँ बोलो, वैभव को याद है। वो भी गया था ना नंबर उसके नंबर नहीं, बस इतनी है भैया। उसको मोबाइल नंबर मेरे पास नहीं, अभी आएगा ना, तुमने उसको फोन किया था आपको, उसमें आपने उठाया नहीं, तो अभी आएगा तो उससे ही ले लो ना। क्या नहीं, वो बाजार गए शांति जी के को चास की थैली मंगवाई, आपको फोन तो किया था उसने दो बार। अच्छा अच्छा, ले लो। 82 786 786 33 103 103। हाँ बोलो, कौन बोल रहा था? क्या कह रहा था मैं आपको? वो मन चंगा वाली। हाँ, मन चंगा तो कटौती में गंगा। हाँ, मन चंगा तो खटौती में गंगा, मतलब मन अगर शुद्ध है तो गंगा में जाकर के तुम्हें स्नान करने की जरूरत नहीं है, अपने पास ही है, अपने पास ही गंगा है, समझ लो तुम है? किसी भी क्या बोलते, किसी भी जलाशय में तुम नहा लोगे तो गंगा ही है, समझ लो, क्योंकि मन शुद्ध है तुम्हारा। मन शुद्ध है तो उसमें बहिरंग में जाकर के कहीं शुद्ध करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्यों जाता गिरनार, क्यों जाता काशी, घट घट ही में तेरा, नहीं घट में ही तेरा घट घट का वासी,
अंतर का कोना टटोल, तेरा प्रभु तुझ ही में डोले। तो ऐसे ही अपने राग द्वेष का अंतरंग में अभाव हो गया, अपन अंदर से किसी से राग द्वेष नहीं कर रहे हैं, किसी को अच्छा नहीं जान रहे, किसी को बुरा नहीं जान रहे हैं, तो फिर किसी को उसी की प्राप्ति के लिए हम ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे जिसमें हिंसा हो, ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे जिसमें झूठ अगर बोलना पड़े। इंसान को कैसे भी करके पैसा कमाना है तो वो झूठ बोलता है। कि झूठ नामक पाप हुआ, वो क्यों हुआ? वो पैसों के प्रति जो राग है उसके कारण हुआ। ठीक है, वो अभी 6-8 महीने पहले एक बहुत बड़ी घटना जैन समाज में सबको आंदोलित कर दिया था। बेंगलुरु में एक लड़की ने अपने पिता को, वो क्या बोलते हैं, उनको मार दिया, जहर दिया कि उसको मार दिया, ऐसी कोई चर्चा हुई थी उस समय। मूल राजस्थान के थे वो लोग, वहां जाकर के व्यापार कर रहे थे। तो वो उसका जो प्रेमी था, वो प्रेमी के साथ मिल करके उस लड़की ने अपने पिता को ही मार दिया। जैन परिवार की लड़की थी। इतनी बड़ी घटना हो गई। तो वो उस लड़के से उसे प्रेम था, मतलब राग था, उसके पिता से उसको द्वेष था, क्योंकि वो पिता दोनों को मिलने नहीं दे रहा था। भाई तुम्हारी अब उम्र नहीं है, ये उम्र तुम्हारा अध्ययन करने का है, अपने जीवन पर ध्यान देने का है। प्रेम विवाह सबके जीवन में ये घटनाएं होती हैं, और समय आने पर इस घटनाओं से आप बच नहीं सकते। ये जीवन के ये भी एक अंग है, लेकिन सबका अपना अपना समय होता है। जिस समय जो कार्य, जो समय के अनुसार जो कार्य कर लेता है वो समझदार होता है। और उसे समझाया, लेकिन वो पिता की जो सीख है वो नागवार गुजरी, तो उसने क्या कर दिया, उसकी हत्या कर दी। तो वो हिंसा हुई क्यों? सबसे पहले द्वेष हुआ अंतरंग में, कि ये मेरे प्रेम के बीच में आड़े आ रहे हैं। पिता जो वो भी देखो, ऐसा अधिकतर ऐसा माना जाता है, जो पिता होता है, पिता का लड़की के साथ अच्छा उसका अपनापन होता है, और जो माता होती है उसका लड़के के साथ ज्यादा अपनापन होता है। ये ऐसा आमतौर पर देखा जाता है। ऐसा कहीं कहीं अलग भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। अधिकतर जो ऐसा देखा जाता है उसकी बात कह रहा हूं। तो वो जो लड़की है वो अपने पिता को ही मारने के लिए तैयार हो गई, अपने पिता को ही मार दिया उसने, वो भी जैन समाज की लड़की। पर कितनी बड़ी बात है। तो ये हिंसा हुई कैसे? वो अंतरंग में द्वेष था इसलिए। अब द्वेष था कि राग था? वो जो हिंसा हुई उसमें द्वेष कारण है कि राग कारण है? बताओ चेतन। उस लड़की ने अपने पिता को मारा, उसमें द्वेष निमित्त है कि राग निमित्त है? राग। कि राग तो उस लड़के के प्रति था। दोनों। वो राग इतना तीव्र था कि वो राग के बीच में कोई आए तो उसके प्रति द्वेष उत्पन्न हो गया। और राग द्वेष दोनों समान ही होते हैं, समझ लो। किसी से राग है तो उसके अलावा बाकी सबसे द्वेष है। किसी से द्वेष है तो उससे जो द्वेष कर रहा है उससे राग है। ये राग द्वेष का गठबंधन बहुत मजबूत है और बहुत गहरा है। ये एनडीए जैसा वो नहीं है, क्या महागठबंधन एनडीए जैसा होते हैं, उनसे भी ये होता है, गठबंधन होता है। शत्रु का शत्रु मित्र होता है, मित्र का मित्र मित्र होता है, शत्रु का शत्रु मित्र होता है, शत्रु का मित्र शत्रु होता है। क्या कहा चेतन?
शत्रु का मित्र शत्रु होता है, शत्रु का शत्रु मित्र होता है, मित्र का मित्र मित्र होता है, मित्र का शत्रु शत्रु होता है। ऐसे ही जो वस्तु पसंद है और उस वस्तु को जो जो ना पसंद करते हैं उन सब से अपना भी नापसंद जुड़ जाता है। ठीक है, ये राग द्वेष का विधान विस्तार नाम का एक प्रकरण लिखा टोडरमल जी, चौथे अधिकार में, राग द्वेष का विधान विस्तार। ठीक है, तो उसको पढ़ोगे तो समझ में आए। तो ये 5 पाप होने के पीछे कारण कौन है, तो कहते हैं राग द्वेष है। ठीक है, देखो हम अगर बैठ के पढ़ाई कर रहे हो, कोई आगे हमको छेड़े, कुछ दुर्वचन कहें, तो हम भी उल्टे से उसको कुछ कहते हैं, चिल्लाते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, तो 2-4 गाली तो देते ही देते हैं। नहीं देते तो कम से कम हम खुद ही रोते हैं, उसको कुछ नहीं कर पाते तो हम खुद ही रोते हैं, दुखी होते हैं, देखो कैसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, कहीं जाकर के शिकायत करके आते हैं। ये सब प्रक्रिया हम करते हैं। मुनिराज के ऊपर कोई कुछ करे तो वो क्या करते हैं, चातुर्मास तरुतल ठाड़े, वे तो बूंद सहे छिन छिन में, शीतकाल दरिया के किनारे। बात समझ में आ रही ना? तो वे किसी से उनको कोई शिकायत नहीं किसी से, ऐसा क्यों भैया? हम भी बैठे, वे भी बैठे, हमें कोई छेड़ता तो हमें गुस्सा आ जाता, हम कुछ कह देते हैं, उन्हें कोई कुछ कहता तो वे कुछ क्यों नहीं करते हैं? ये राग द्वेष का अभाव है, राग द्वेष का अभाव ही कारण है। ठीक है, राग द्वेष हम में है, इसलिए हमसे पाप हो जाते हैं, उनमें राग द्वेष नहीं है इसलिए उनसे पाप नहीं होता। कितनी बड़ी बात, कितना बड़ा वैज्ञानिक बात कह रहे हैं समंतभद्र स्वामी। बाह्य क्रियाओं को उसमें सुधार करना चाहते हैं, उसमें परिवर्तन करना चाहते हैं, जबकि कितना एकदम बहुत इतना शांत, इतना हल्का काम है कि राग द्वेष का अभाव हो जाए तो बहिरंग क्रियाओं का अपने आप अभाव हो जाएगा, पाप क्रियाओं का। ये जो लाइट जल रही है ऊपर, ये लाइट को बंद करने के लिए क्या करें? लाइट की पूजा करें, स्तुति करें, हाथ पैर जोड़े, लाइट के नीचे ये ऐसे रीढ़ की हड्डी सीधी करके पद्मासन में बैठ जाएं कि जब तक लाइट बंद ना हो तब तक ओम ह्रीम अरहम अस्या उषा सर्व शांतिम कुरु कुरु स्वाहा, ये मंत्र बोलते रहो तो लाइट बंद हो जाएगी। बहुत मंत्र देते हैं ऐसे, तो ब्लीम ब्लीम क्रीम क्रीम हुम ब्रीम, पता नहीं क्या 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 रहता है, समझ में नहीं आता हमको। ये सब बीजाक्षर होते हैं, बीजाक्षरों का अर्थ नहीं देखा जाता है, लेकिन कोई मजाक नहीं है, ये सब होते हैं। अब लेकिन वो हम जानते नहीं है उनका क्या है, क्या होता है, किस समय कैसा क्या प्रयोग होता है, इसलिए हमें ऐसा लगता है कि क्या है, ऐसा क्लीम क्लीम ब्लूम ब्लूम ब्लिम ब्लिम ऐसे ऐसा करके बोलते रहते हैं वो, तो हमें लगता है क्या है वो। अब सब ऐसे वो क्या जानकारी के अभाव में वो मजाक लगता है, लेकिन बीजाक्षर होते हैं, इनमें इस प्रकार का प्रभाव होता है। तो मैं बात क्यों कह रहा था आपको, तो ऐसे तो लाइट बंद नहीं होगी। अमृत स्नान कर लो साहब, लो ओम अमृतो अमृत भवे अमृत दर्शनी, ये साहब ऐसा कुछ नहीं होगा, लाइट बंद करना तो ये है ना स्विच है, ये स्विच है, इधर से बंद कर दिया, ये इतना सा काम है, स्विच बंद कर दिया तो बस बस बात, लाइट के पास जाने की जरूरत ही नहीं है। तो इंसादी से अगर, तो इसलिए हमने कहा राग द्वेष निवृत्ते, राग द्वेष के अभाव होने पर इंसादी निवर्तना कृता भवति, स्वयं में हो जाता, इंसादी का अभाव स्वयं में हो जाता है। कैसे साहब, कोई उदाहरण दो? तो कह रहे
अनपेक्षितार्थ वृत्ति, एक ही शब्द है, अनअपेक्षितार्थ वृत्ति, अपेक्षितार्थ वृत्ति, जिससे कुछ प्राप्त करने की, कुछ अपेक्षा से अपने प्रयोजन सिद्ध करने की वृत्ति, उसको बोलते हैं अपेक्षित वृत्ति, अपेक्षितार्थ वृत्ति। अर्थ माने प्रयोजन, वृत्ति माने वो ऐसा जो काम करता है वो, है ना? कोई अपेक्षा हो किसी से, उस अपेक्षा से, अर्थ वृत्ति से जो रहित है, कह पुरुष है सेवते नृपतिन, नृपतिन माने राजा, ऐसा पुरुष राजा की सेवा क्यों करेगा? कोई सरकारी नौकरी, उस समय तो राजा उन्होंने लिख दिया, अब तो सरकार लिख लो तुम। सरकार की नौकरी का प्रयास कौन करेगा? जिसको अपेक्षितार्थ वृत्ति, उससे कुछ अपेक्षा है कि भैया सरकारी नौकरी मिलेगी तो बढ़िया 50-60 हजार महीने मिलेंगे, अच्छे पैसे मिलेंगे, उससे मकान बनाएंगे, बढ़िया गाड़ी खरीदेंगे, ठीक है, तो बढ़िया एकदम संपन्न रहेंगे। जिसकी अपेक्षितार्थ वृत्ति है, कुछ ना कुछ अपेक्षा रहती है, वही उसकी सेवा करता है। सरकार की सेवा वही करेगा जिसको कुछ पैसा चाहिए हो, राजा की सेवा वही करेगा जो जिसको पैसा चाहिए हो, ठीक है। और जिसको कोई अपेक्षा ही नहीं है वो जाके क्यों नौकरी करेगा? जिसे पैसों से कुछ लेना ही नहीं है, लेना देना नहीं है, वो क्यों करेगा? इसलिए जिसके अंदर राग द्वेष है वही हिंसा करेगा, वही झूठ बोलेगा, वही चोरी करेगा, वही कुशल परिणाम उसके होंगे, वही परिग्रह जोड़ेगा। और जिसके अंदर राग द्वेष ही नहीं है वो क्यों ऐसा काम करेगा? ठीक है, चलो। राग द्वेष निवृत्ते हिंसादि निवर्तना कृता भवति, अनपेक्षितार्थ वृत्ति कह पुरुषः सेवते नृपतिं। पढ़ो, अर्थ पढ़ो। अर्थ, राग द्वेष का अभाव होने पर हिंसादि पांचों पापों की पूर्ण निवृत्ति अर्थात अभाव हो जाता है। 5 पापों का अभाव होना ही चारित्र है, जिसे अपने किसी प्रयोजन के लिए कोई भी पदार्थ की अभिलाषा नहीं रह गई है, ऐसा पुरुष क्यों किसी राजा आदि की सेवा करेगा, अर्थात नहीं करेगा। राजादि की महाकष्ट रूप सेवा तो जिसे भोगों की इच्छा हो, धन तथा अभिमान आदि की अभिलाषा है, राजा की समर्थ तुम पढ़ दो। जी भाई साहब, शुरू से पढ़ दो भाई साहब। हाँ पढ़ दो। राग द्वेष का अभाव होने पर हिंसा आदि 5 पापों की पूर्ण निवृत्ति अर्थात अभाव हो जाता है। 5 पापों का अभाव होना ही चारित्र है, जिसे अपनी किसी प्रयोजन के लिए कोई भी पदार्थ की अभिलाषा नहीं रह गई है, ऐसा पुरुष क्यों किसी राजा आदि की सेवा करेगा, अर्थात नहीं करेगा। राजा आदि की महाकष्ट रूप सेवा तो जिसे भोगों की चाह हो, धन तथा अभिमान आदि की अभिलाषा होती है, वही करता है। जिसे कुछ अपेक्षा अर्थात चाहना नहीं है, वह राजा की सेवा नहीं करता है। उसी प्रकार जिसके राग द्वेष का अभाव हो गया, वह पुरुष हिंसा आदि 5 पाप में प्रवृत्त नहीं करता। ठीक है, अब 2 श्लोकों के आधार पर कहो चारित्र किसे कहते हैं, कौन कहेगा? मैं बोलूं ऐसा? रुको तुम, और कौन बोलेगा? चारित्र किसे कहते हैं? आनम तानम कछु न जानम। मैं बोलूं? जिन तुम्हारे वचनम प्रमाण। भाई साहब मैं बोलूं? कौन बोल रहा है भाई? ऐसा मैं कोई ना। तुम बोल ही रहो, फिर पूछ रहे मैं बोलूं? तुम नहीं बोलते तो ये बोलते कि मैं बोलूं। तुम बोल ही रहो ना मैं बोलूं, तो मैं कहाँ रोक रहा हूँ? बोलो। हाँ दीपक बोलो। राग द्वेष के अभाव को चारित्र कहते हैं। चलो शाबाश। और
भाई साहब सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान पूर्वक राग द्वेष तथा हिंसा आदि पापों के अभाव रूप जो आचरण होता है उसे चारित्र कहती है। चलो बहुत बढ़िया। आज मुझे थोड़ा संतुष्टि मिली है आप लोगों से, आप मतलब ऐसा जवाब सुन करके। और कौन क्या बोल रहा है? हाँ, समेत बोलो। भाई साहब हिंसा आदि पापों से निवृत्त होने को चारित्र कहते हैं। हाँ चलो ठीक है। हिंसादि पापों से निवृत्त होने को चारित्र कहते हैं। हिंसादि पापों से निवृत्ति कैसे होगी? राग द्वेष का अभाव होने पर हिंसादि पापों से निवृत्ति। ठीक है, तो राग द्वेष का अभाव कब होगा? जब सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सहित अवस्था हो, तब राग द्वेष का अभाव हो। ठीक है, तीन बातें ध्यान रखना। देखो मुझे ध्यान से सुनना। आज कक्षा के पूरे आपको सार बता रहा हूं। 5 पाप हैं, 5 पापों का अभाव होने का नाम चारित्र है। ठीक है, 5 पाप कौन से? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। ठीक है, 5 पापों का अभाव होने का नाम चारित्र है। गृहस्थ में रहकर के 5 पापों का अभाव हो, वो देश चारित्र कहलाता है। और मुनि अवस्था में रहकर हो, वो महाव्रत कहलाता है। ये अनुव्रत और महाव्रत कहलाते हैं। तो 5 पापों का अभाव होना ही चारित्र है। ठीक है, अब 5 पापों का अभाव कैसे हो, इसमें से प्रश्न उठा। 5, ये पहली बात कौन सी थी? 5 पापों का अभाव होना ही चारित्र है। अब 5 पापों का अभाव कैसे हो? राग द्वेष का अभाव होने पर 5 पापों का अभाव हो। ठीक है, जब तक अंतरंग से राग द्वेष का अभाव नहीं होगा तो बहिरंग में 5 पापों का अभाव नहीं होगा। तो 5 पापों का अभाव नहीं होगा तो जब तक चारित्र भी नहीं होगा। तो 5 पापों का अभाव के लिए क्या हो गया जरूरी? राग द्वेष हो गया। चारित्र के लिए क्या जरूरी हो गया? अब राग द्वेष हो गया। ठीक है, अब राग द्वेष का अभाव कब होगा? जब सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान की भूमिका होगी जीव को, तब राग द्वेष का अभाव होगा। तो अब सम्यक चारित्र के लिए क्या जरूरी हो गया? सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान। ठीक है, अब सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान कब होगा? ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजे, संशय विभ्रम मोह त्याग आपा लख लीजे। ठीक है, यह मानुष पर्याय सुकुल सुनियो जिनवानी, यह विद गए न मिले सुमन जो उदधि समान। ठीक, ये क्रम है। इस क्रम से सम्यक दर्शन होगा, सम्यक ज्ञान होगा, फिर राग द्वेष के अभाव के लिए संभाव धारण होगा, फिर उससे 5 पापों की निवृत्ति होगी, फिर सम्यक चारित्र होगा, फिर चारित्र। ठीक, एक क्रम है। ठीक है, इस तरह हमने ये आज की बात समझी। बोलो दोनों श्लोक बोलो भैया। हाँ, दोनों श्लोक बोलने के लिए सौरभ। मोहतिमीरापहरणे दर्शनलाभादवाप्त संज्ञानः रागद्वेषनिवृत्तये चरणः प्रतिपद्यते साधु। चरणम चरण बोलो दूसरा। रागद्वेषनिवृत्ते हिंसादिनिवृत्तना कृता भवति अनपेक्षितार्थवृत्तिः कः पुरुषः सेवते नृपति। ठीक है, और कौन बोलेगा? हाँ, आप प्रेजेंट कर सकते हैं, इसको बोलना। सौमिल। या ऊपर वाला। मोहित मेरापहरणे दर्शन लाभाद वाप्त संज्ञानः राग द्वेष निवृत्त्यै चरणं प्रतिपद्यते साधु। हाँ, दूसरा पढ़ो। स्क्रीन पे नहीं है। हाँ, दूसरे में पढ़ो। राग द्वेष निवृत्ते हिंसादि निवर्तना कृता भवति अनपेक्षितार्थवृत्ति कः पुरुषः सेवते नृपति। हाँ भाई साहब, और पढ़वाना। हाँ, और पढ़ो। हाँ,
आदित्य जैन फुटेरा पढ़ो। मोहित मेरापहाणे दर्शन लाभाद बाप ज्ञानः रागद्वेष निवृत्त्यै चरणं प्रतिपद्यते साधु। रागे द्वेष निवर्ते हिंसादि निवर्तना कृता भवति अनपेक्षितार्थ वृत्तिः कः पुरुषः सेवते नपति। चलो ठीक है, प्रश्न लिखो। चारित्र किसे कहते हैं? इस 47 नंबर श्लोक के आधार से आपको लिखना, चारित्र किसे कहते हैं? दूसरा प्रश्न, हिंसादि का अभाव होने में, हिंसा आदि पापों का अभाव होने में, हिंसा आदि पापों का अभाव होने में राग द्वेष की क्या भूमिका है? हिंसादि पापों का अभाव होने में राग द्वेष की क्या भूमिका है? उदाहरण सहित स्पष्ट करें। अंतरंग शुद्ध हुए बिना बहिरंग क्रियाएं कार्यकारी नहीं है। अपना विचार रखें। पर भाई सब फिर से रिपीट कर दीजिए बहिरंग के बाद। क्या रिपीट कर दीजिए एक बार भाई हाँ, सब। अंतरंग शुद्ध हुए बिना बहिरंग क्रियाएं कार्यकारी नहीं है। अपना विचार प्रस्तुत करें। चलिए, अभी वो शास्त्री तृतीय वर्ष वाले आए हैं। अब मैं तो पूरी कोशिश करता हूँ 8 बजे आपकी क्लास ले लूँ, लेकिन अब वो कोई ना कोई काम आ ही जाता है। इस वजह से लास्ट मोमेंट में आपको मैं सूचित कर देता हूँ। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि आधा घंटा 20 मिनट पहले आपको सूचना करूँ, और ऐसा करता हूँ, एकदम अचानक तो नहीं करता हूँ। कल 99% मैं अपनी तरफ से कोशिश करूँगा कि 8 बजे ही हम क्लास ले लें। दिन में आपकी 4 बजे से फिर क्लास होती है। 3 बजे से लेने पे आपको भी परेशानी होती है। दिन में कॉलेज की क्लास भी होती है। देखो, बहुत उम्मीद है मुझे आपकी कक्षा से, प्रतिभा बहुत है। किसी कक्षा में नहीं जाते हो, ऐसे सुनते तो बहुत दुख होता है, सिर शर्म से झुक जाता है। आप पे भरोसा रख करके हम अध्यापकों से निवेदन करते हैं, उनको पढ़ाओ। वे अपना अमूल्य समय निकाल करके आपको पढ़ाते हैं। आपको चाहिए कि आप अच्छे से उनसे पढ़ो, आप समझो बात को। हर बार हम ये धमकी आपको दे करके कि आपको निकाल देंगे, ये कर देंगे, उड़ देंगे, अच्छा नहीं लगता हमको, खुद को अच्छा नहीं लगता। तो मेरी एकदम अंतरात्मा से आपसे प्रेरणा है कि थोड़ा आप ऐसा नहीं करें। वो सब आप उस समय मैच वैच का जो भी टाइम रहता हो वो तो टाइम चेंज कर लो, दोपहर में 3 बजे से कर लो, उनको जैसे भी करके कर लो, लेकिन पढ़ो भैया। ये अवसर मत छोड़ो आप, है ना। ये बहुत मुश्किल से अवसर आपको मिला है। गुणस्थान जैसे विषय समझने का मौका है। आधा घंटे की क्लास कर लो, ज़्यादा आपको उसमें भारी हो रहा हो तो आधे घंटे की क्लास कर लो। जो समस्या आ रही हो समस्या बताओ, समस्या दूर करेंगे हम, लेकिन उससे आप विरक्त मत हो जाओ, ये अच्छी बात नहीं है। जिनवानी से दूर होने का मतलब है, आप समझ, नरक निगोद पास में है, इसलिए जिनवानी दूर नजर आती है।
ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, अच्छा लक्षण नहीं है। आप सब होनहार हैं, समझदार हैं, भव्य जीव हैं, अच्छे से पढ़ाई लिखाई करो। बहुत अभी तक अच्छा चला है आपका, तो अभी अभी मत बिगाड़ो। शुरुआत बहुत अच्छी हुई है, अंत भी बहुत अच्छे से करो, ठीक है। सब हम लोगों की नज़र में है, सब कुछ है, ठीक है। इसलिए कोई ऐसा गलत मार्ग मत पकड़ो। वो जो कह रहे हैं वो तैयारी करो, उसको समझो, पढ़ो, विचार करो, उत्तर दो। उत्तर नहीं आता हो तो उनसे कहो भैया आप दोबारा ये समझाओ। अब वो कहेंगे कि नहीं मैं तो नहीं समझाऊंगा, इनसे समझो, तो उनसे समझो, ठीक है। कैसे भी करके समझ करके उस विषय को पूरा करो, ये उपाय है ना। संघर्ष करते रहना चाहिए। भाई साहब एक हाँ भाई साहब एक प्रश्न था मेरा। हाँ जो आपने सम्यक दर्शन का प्रोजेक्ट दिया है हमें, हम लोगों को, तो उसमें हम लोग 4-5 जन भी एक साथ होके कर सकते हैं क्या? वो 4 नहीं, 2 या 3 अधिक से ज्यादा, बस उससे ज्यादा ठीक है जी भाई। 2 या 3 जुड़ के कर सकते हो, उससे ज्यादा। यहाँ होते तो मैं 4 लगा देता, यहाँ क्या उतनी मेहनत होती है। अब दूर दूर बैठ करके उतना कोई काम नहीं हो सकता है, इसलिए अधिकतम 2 ही रखना। 3 तो मैं ऐसा कह रहा हूँ आपको, हो सके तो 3 कर लो, लेकिन अधिकतर 2 रखोगे तो ज्यादा अच्छा है। जी भाई ठीक है, तो आप मैं पुनः देखूंगा आपको, और आप अच्छे से उपस्थित होके करो। किसी चीज को छोड़ देना अच्छी बात नहीं है, पूरी उपस्थिति के साथ उपस्थित हो। बहुत उस कक्षा को समय आगे पीछे करना, कम करना हो, जैसे भी करना हो करके, समस्या आ रही हो समस्या बताओ, समस्या दूर करेंगे, लेकिन अध्ययन से दूर होना उचित नहीं। चलिए जिनवानी स्तुति। भाई साहब वो श्लोक बोल दूं? हाँ वो बोल दो, ज्ञान वाला। हाँ। भेष में न ज्ञान नाही ज्ञान गुरु बर्तन में, मंत्र जंत्र तंत्र में न ज्ञान की कहानी है। ग्रंथ में न ज्ञान नाही ज्ञान कवि चातुरी में, ताते भेष गुरु ता कवित ग्रंथ मंत्र जाप, इनते अतीत ज्ञान चेतना निशानी है। ज्ञान ही में ज्ञान नाही ज्ञान ठोर और कहूँ, जाके घट ज्ञान सोही ज्ञान का निदानी है। जाके घट ज्ञान सोही ज्ञान का निदानी है। आधी लाइन छोड़ दी क्या तुमने कहीं? नहीं पूरी बोली ना भाई साहब। बातन में ज्ञान नहीं ज्ञान कहाँ वानी है, बोला क्या? हाँ बिल्कुल। कवि चातुरी के बाद शायद ये ले लिया, ताते बेशु गुरु था, शायद मुझे यहाँ से सुनाई दिया, पता नहीं क्या है। चलो नहीं भाई साहब पूरा बोला था। ठीक है, क्लास पूरी करो।